राज्य के आदर्श माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के फेसबुक पेज पर श्रीमान गोपाल हमारे साथ के विश्व माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के इस भव्य प्रांगण में श्रीमान गोपाल शर्मा जी के साथ हमारे विद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करेगा कि हमारे अतिथियों के साथ इसी तरीके से जिस स्वागत के कारण में राष्ट्रीय विश्व माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र जाना जाता है। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनको एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं हमारे एनसीसी के कैडेट्स अंशुल कांता जतिन मोर्चा श्रीमान जी। आपके पावन चरण से आज राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र गर्व महसूस कर रहे हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान गोपाल शर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती सैया देवी जी भी हमारे बीच यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप सभी सम्मानित व्यक्तियों का हमारे साज के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के इस भव्य प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो वंदे मातरम से होती है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी अपनी अपनी जगह पर वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाए। राष्ट्र की शान है वंदे मातरम।
हमारी भारतीय सनातन वैदिक परंपरा रही है कि हम अपने सभी शुभ कार्यों की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके करते हैं, मन में यह विश्वास लेकर कि प्रारंभ किया हुआ जो कार्य है वो सफलतापूर्वक और निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। सादर अनुरोध रहेगा राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर गोपाल शर्मा जी से कि वे इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए आगे आए। मेरा अनुरोध रहेगा विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य श्रीमान महेंद्र सर जी से और श्रीमान जयंता सर जी से और बीएस बाल्टी जी से कि आप भी इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए मंच पे आ जाए। हमारे साथ मेरा सादर अनुरोध रहेगा श्रीमान अशोक रेडका जी से भी लाइट का गाना लाइट आगे तो रखो थाली में हे परमपिता परमेश्वर, आपने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से इस द्वीप के जलने पर अंधेरा छट जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के अंदर के अज्ञानता के अंधेरे को आप प्रकाश की ओर ले चले और हम सभी को दीपक की लौ की तरह तेज प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, जिस प्रकार द्वीप की ज्योति हमेशा ऊपर की तरफ उठती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारी बेटी भी सदा ऊपर की तरफ उठे, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद महोदय। अतिथि सत्कार की हमारी एक प्राचीन परंपरा रही है। अतिथियों को हम भगवान का दर्जा देते हैं, तो इसी अतिथि सत्कार के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमती संगीता चौहान जी से कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल शर्मा जी को एनएसएस बैच पहनाकर सम्मानित करें। अनुरोध रहेगा श्रीमती नंद किशोरी पांडे मैम से कि आप हमारे मुख्य अतिथि जी को एनएसएस बैच पहनाकर सम्मानित करें। सादर अनुरोध रहेगा आज के कार्यकारी प्रधानाचार्य श्रीमान महेंद्र सिंह जी से कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि को समृद्धि चिन्ह भेंट करें। समृद्धि चिन्ह दे करके आज के मुख्य अतिथि जी को सम्मानित कर रहे हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहू छात्र के कार्यकारी प्रधानाचार्य श्रीमान महेंद्र सिंह जी। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान सुरेश झामटा जी से कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को एनएसएस टोपी भेंट करें। सम्मान की इस कड़ी में मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती विजय लक्ष्मी जी से कि आज के हमारे विशेष अतिथि श्रीमती
सरला जी को एनएसएस बैच पहनाकर सम्मानित करें। श्रीमती सरला जी हमारे इसी विद्यालय में लेफ्टिनेंट के पद पर ये हैं और कुछ ही समय बाद 31 दिसंबर को ये सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो विद्यालय प्रशासन ने एक निर्णय लिया कि उन्हें विशेष अतिथि के तौर पर हमारे इन श्रीमती सरला जी को यहाँ पर बुलाया जाए। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती अनीता फुस्टा जी से कि आप श्रीमती सरला जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। सादर अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती संगीता चौहान जी से कि वे श्रीमती सरला जी को एनएसएस कैप पहना करके इन्हें सम्मानित करें। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती पूनम ठाकुर जी से कि वे आज के हमारे कार्यकारी प्रधानाचार्य श्रीमान महेंद्र सिंह जी को एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। सादर अनुरोध रहेगा श्रीमती संगीता नेगी जी से कि वे श्रीमान सुरेश झानका जी को एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। श्रीमती संगीता नेगी जी। सादर अनुरोध रहेगा श्रीमती अंजना मुखिया जी से कि वे श्रीमान बीएस बाल्टू जी को एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती राजकुमारी जी से कि वे श्रीमान अशोक रेडका जी को एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। मेरा अनुरोध रहेगा कृतिका मैम जी से कि वे श्रीमान बीएस कालिया जी को एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। बीएस कालिया जी पूर्व में यह एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी रह चुके हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर एनएसएस की जो भी गतिविधियां रहती है श्रीमान कालिया जी का उन गतिविधियों में हमेशा ही बढ़ चढ़ करके ये हमारा साथ देते हैं। अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती अनीता फुस्सा जी से कि आप हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के भूतपूर्व जो कार्यक्रम अधिकारी श्रीमान दिनेश चौहान जी इन्हें भी एनएसएस कैप पहनाकर सम्मानित करें। मंच पर विराजमान है श्रीमान विपिन लाल जी। अनुरोध रहेगा एनएसएस वॉलंटियर से आप सभी श्रीमान विपिन जी को एनएसएस कैप पहनाकर सम्मानित करें। साथ ही हमारे साथ मंच पर विराजमान है श्रीमान संजय ठाकुर जी। एनएसएस वॉलंटियर से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इन्हें भी एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। एनएसएस वॉलंटियर से अनुरोध रहेगा श्रीमान केर सिंह जी को भी आप एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। सादर अनुरोध रहेगा दिनेश खुराना जी से आपको भी यहाँ पर एनएसएस के हमारे वॉलंटियर सम्मानित करना चाहते हैं तो प्लीज आप भी मंच पर आ जाएं। मेरा अनुरोध रहेगा एनएसएस वॉलंटियर से श्रीमान सत्येंद्र ठाकुर जी को एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमान सुशील चौहान जी प्रवक्ता ज्योग्राफी। मेरा अनुरोध रहेगा एनएसएस के वॉलंटियर से कि आप इन्हें भी एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। पूर्व में रहे एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी श्रीमान यशवंत शर्मा जी, जिनको हम ये कह सकते कि मुझे भी एनएसएस के गुर सिखाने में और हमारे एनएसएस के वॉलंटियर को एनएसएस की क्या क्या इनके फर्ज रहते हैं वो पूरा समझाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान यशवंत शर्मा जी से कि आप भी मंच पर आए। हमारी एनएसएस इकाई आपको भी सम्मानित करना चाहती है। श्रीमान यशवंत शर्मा जी। मेरा अनुरोध रहेगा एनएसएस वॉलंटियर से कि वे श्रीमान रणदीप ठाकुर जी को और श्रीमान
लेगीराम जी को एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। बंद मत कर। हमारे इस कार्यक्रम का जो सीधा प्रसारण हो रहा है वो हिमालयन ब्रदर्स जोड़ी के द्वारा किया जा रहा है। श्रीमान रजत जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं अनुरोध करना चाहूंगा एनएसएस वॉलंटियर से कि वे रजत जी को भी एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। इसी कड़ी में मेरा अनुरोध रहेगा एनएसएस वॉलंटियर से कि वे श्रीमान रणधीर ठाकुर जी को एनएसएस कैप पहना करके सम्मानित करें। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहू छात्र के लिए ये गौरवमयी पल। इस गौरवमयी पल में हमारे बीच मौजूद एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना को नए आयाम देकर राष्ट्रीय सेवा योजना के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राष्ट्रपति अवार्ड से इनके बेहतरीन कार्यों के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी द्वारा नवाजा गया। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल शर्मा जी का। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में डॉक्टर गोपाल शर्मा जी का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये इस प्रदेश के पहले राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है। महोदय जी, आपकी इस कामयाबी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पाता है वही मंजिल जिन्हें विश्वास होता है, पाता है वही मंजिल जिन्हें विश्वास होता है, जीवन में नहीं अपने कभी वो हताश होता है, दिखाते हैं हुनर अपना और जमाने पर छा जाते हैं, दिखाते हैं हुनर अपना और जमाने पर छा जाते हैं, उन्हीं के नाम से तो अक्सर इतिहास बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये अवार्ड प्राप्त करके एक अमिट इतिहास बना दिया है। डॉक्टर साहब, आप वर्तमान में गुरुज कैरियर एकेडमी के सम्मानीय निदेशक हैं। आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहू छात्र का ये आदर्श प्रवेश आज गर्व महसूस कर रहा है। मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमती सरला जी। आप 31 दिसंबर को लैब अटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। चंद शब्द कहना चाहूंगा आपके लिए कि हर मोड़ पे खुशियां आपकी झोली में आए, हर मोड़ पे खुशियां आपकी झोली में आए, इतनी है खुशियां कि आपसे समेटी ना जाए। दिल से दुआ है मेरी है खुदा, दिल से दुआ है मेरी है खुदा, गम आपके मुकद्दर में तो क्या आपके तसव्वुर में भी ना आए, आपके तसव्वुर में भी ना आए। मंच पर विराजमान है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहू छात्र के कार्यकारी प्रधानाचार्य श्रीमान मोहम्मद सिंह जी। आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपके दिशा निर्देश के अनुसार ही हमारा ये कार्यक्रम इस व्यवस्थित तरीके से हो पाया है। आपका एक बार हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा श्रीमान अशोक पेटरा जी का। हर तरह के कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहू छात्र में होते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा करके रहती है। मंच पर विराजमान श्रीमान भगवान सिंह कांडू जी, एनसीसी ऑफिसर श्रीमान सुरेश झांझा जी। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहू छात्र में हमारे पास तीन में रहे कार्यक्रम अधिकारी हैं। जब भी कभी किसी भी तरह की जरूरत मुझे इनकी रहती है, ये हमेशा भी हर तरह के सुझाव देने के लिए या किसी भी तरह का जो भी कार्यक्रम हमारा यहाँ पर रहता है, उसमें हमारी इनकी भागीदारी हमेशा यहाँ पर रहती है। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्रीमान यशवंत शर्मा जी का, श्रीमान BS कालिया जी का और श्रीमान दिनेश ठाकुर जी का। और सभी अध्यापक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग और प्यारे बच्चों, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में
बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते वर्ष भर में राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोड छात्र की इस राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने जो जो गतिविधियां की है, थोड़ा सा प्रकाश में उस पर डालना चाहूंगा। श्रीमान जी, हर तरह के विशेष दिवस को मनाना हम राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते अपना ये फर्ज समझते हैं। इसी कड़ी में चाहे वो 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करें, तो उस दिन भी हमारे विद्यार्थियों ने नारा लेखन के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से और रैली के माध्यम से एक दूसरे को जागरूक करने के लिए और साथ ही साथ समाज को जागरूक करने के लिए भी अभियान छेड़ा था। उसी तरह से 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हमारे इन स्वयं सेवियों ने समाज के साथ मिलकर के पहले तो इंदिरा गांधी खेल परिसर समाला में वहां पर जाकर के समाज के साथ योग किया, और तत्पश्चात जब हमारे ये स्वयं सेवी यहाँ पर इस विद्यालय में पहुंचे तो उसके बाद यहाँ पर भी योग दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया। उस योग दिवस को मनाने का एक हमें ये फायदा मिला कि उस दिन हमें दिव्य स्वरूप और अतुल के रूप में दो ऐसे योगी मिले जो शायद बाबा रामदेव जी जितनी क्रियाएं करते हैं वो सभी क्रियाएं ये दोनों विद्यार्थी करते हैं। एक बार जोरदार तरीके से आप दिव्य स्वरूप और अतुल का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। खासकर तौर पर जो नौली जैसी क्रियाएं हैं, जिन्हें हमने तो सिर्फ बाबा रामदेव जी को ही टीवी के माध्यम से इस तरह की क्रियाएं करते हुए देखा था, परंतु जब हमने इन विद्यार्थियों को इस तरह की क्रियाएं करते हुए यहाँ पर देखा तो हम भी अचंभित थे। उसके बाद इन विद्यार्थियों को हम यहाँ से खंड स्तर की जो खेलकूद प्रतियोगिता रही थी उसमें भी हम इनको लेकर के गए थे, और वहां पर भी इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा इन दोनों विद्यार्थियों का, और वहां पर खंड स्तर में भी ये फर्स्ट आए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वहां पर इनकी सेकंड पोजीशन रही है। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इस राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र का ये जो 7 दिवसीय शिविर रहेगा, उसमें हम एक दिन इन विद्यार्थियों को भी यहाँ पर रिसोर्स पर्सन के तौर पर योगा के जो गुरु हैं उनको सिखाने के लिए हम यहाँ पर इन सभी को बुलाने जा रहे हैं। श्रीमान जी, जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो हमारा ये राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र भी आजादी के जश्न में पूरी तरह से डूबा हुआ था। सप्ताह भर हमारे स्वयं सेवियों ने और हमारे विद्यार्थियों ने स्लोगन, नारा लेखन, चित्रकला और भाषण के माध्यम से आजादी के उन मत वालों को याद किया जिनकी वजह से आज हम आजादी में खुली सांस ले पा रहे हैं। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 12 अगस्त को जब तिरंगा यात्रा के दौरान हमारे ये 600 के करीब विद्यार्थी, जबकि सारे विद्यार्थी यहाँ से जाना चाहते थे, छोटे छोटे 6-7 के विद्यार्थी भी जाना चाह रहे थे, पर हम उनको इस वजह से नहीं ले पाए क्योंकि ये जो तिरंगा यात्रा हमारी होनी थी ये कम से कम 300-400 किलोमीटर होनी थी। तो हमारे कम से कम 600 के करीब जो विद्यार्थी है वो जब रोडू बाजार में निकले तो पूरा बाजार देशभक्ति के माहौल में डूब गया था। स्थानीय लोगों ने भी हमारे इन बच्चों की इस पहल की खूब सराहना की और हमारी इस तिरंगा यात्रा में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एसडीएम महोदय रोहू का, जिन्होंने राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र की तिरंगा यात्रा को अपनी अनुमति देकर के पूरे बाजार में उस यात्रा को निकालने का हमें सौभाग्य प्रदान किया। श्रीमान जी, आपका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह से श्रीमान जी समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाते हुए जो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो सबसे बड़ा जो कार्य किया है वो किया है लोरकोटी में जाकर के वहां पर अग्निकांड से जो पीड़ित परिवार है उनके वहां जाकर के उनकी सहायता करना। मुझे याद है जिस दिन 19 नवंबर का वो दिन था, मैं प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी, आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है क्योंकि उनकी एक मीटिंग शिमला में हो रही है, वे और श्रीमान दिनेश ठाकुर जी, हम तीनों ही यहाँ से, जबकि सारे जितने भी हमारे इस विद्यालय के जितने भी अध्यापक है वे सभी भी वहां पर आना चाहते थे, परंतु हमें यहाँ पर स्कूल को भी संचालित करना था, इसलिए हम तीन ही यहाँ से अपने 22 स्वयं सेवियों को लेकर के लोरकोटी में उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो भीषण अग्निकांड हुआ था। और पूरे दिन भर प्रधानाचार्य महोदय दिनेश ठाकुर जी और हमारे ये स्वयं सेवी वहां पर सुबह से लेकर के शाम तक वहां पर आग से जो खंडर बन चुका था उस खंडर को वहां पर उन
स्वयं सेवियों ने एक समतल मैदान का रूप वहां पर उसको दिया और बाद में उस अग्निकांड से जो प्रभावित जो परिवार है उनके मुखिया ने जब फेसबुक के माध्यम से कहा कि इन स्वयं सेवियों ने वहां आकर के कम से कम हमारा 50,000 का काम तो हमारा बचा दिया, तो इस दिन मुझे अपने इन स्वयं सेवियों के ऊपर इतना फक्र हुआ कि चलिए हमारे ये स्वयं सेवी जिसके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना को जाना जाता है, इन स्वयं सेवियों ने समाज के प्रति अपने उस फर्ज को बेखूबी तरीके से निभाया। श्रीमान जी, हर वर्ष जब भी हमारे ये राष्ट्रीय सेवा योजना का ये 7 दिवसीय शिविर रहता है, हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार भी हमने विद्यालय परिसर में जहां पर भी हमें खाली जगह मिली थी, हमने वहां पर सब जगह पर वृक्षारोपण किया था और हर एक 2 स्वयंसेवी और एक अध्यापक आज तक भी उस अपने लगाए हुए पौधे की देखरेख कर रहे हैं और सारे जितने भी पौधे हमने 50 के करीब यहाँ पर देवदार के जो पौधे लगाए थे, आज भी वो उसी तरह से लहरा रहे हैं जिस दिन वो पहले दिन जिस तरह से लहरा रहे थे। मैं ज्यादा न कहते हुए थोड़ी सी बात संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि हमारे 7 दिवसीय शिविर में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। हमारा थोड़ा सा तो अपना ये जो वार्ड है इसकी साफ सफाई के साथ साथ हमने गौ सदन में जाकर के पिछली साल भी हमने वहां पर अपनी सेवाएं दी थी। बेजुबान जानवरों के बीच में जाकर के वहां पर उनके लिए नालियां बनाना या फिर उस जगह को समतल करना, ये हमने पिछली साल भी किया था और वहां के संचालक से हमने ये वादा किया था कि अगली साल भी हम अपने स्वयं सेवियों को पूरे दिन वहां पर उनसे सेवाएं करवाएंगे। तो एक दिन हमारा वहां जाने का भी प्रोग्राम है और पुलिस विभाग द्वारा बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में और ड्रग्स के बारे में अवगत करवाने के लिए हम एक दिन यहाँ पर हम उनको रिसोर्स पर्सन के तौर पे भी बुलाएंगे। उसी तरह से अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर बुलाने का हमने प्रोग्राम बना रखा है और साथ ही साथ जो हमारा ये पार्क है, एकलौता पार्क हमारे इस रोहड़ू शहर का, वहां पर भी जाकर के हमारे ये स्वयं से भी जाकर के वहां पर भी साफ सफाई करने की कोशिश वहां पर भी करेंगे। और आरपी के तौर पे हमने श्रीमान यशवंत शर्मा जी को भी आमंत्रित किया है शाम के कार्यक्रमों के लिए। ये हमें लोक संस्कृति के बारे में और परंपराओं के बारे में हमें और हमारे इन स्वयं सेवियों को अवगत करवाएंगे। और हमने एक सोच रखी है कि कुछ आरपी जैसे हैं जिन्हें हम यहां तो नहीं बुला सकते हैं, पर वर्चुअल माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि अपने स्वयं सेवियों को उनका आशीर्वाद भी हम प्रदान करें। इसी कोशिश में हम चाहेंगे कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीमान परमदेव जी को भी वर्चुअल माध्यम से इन बच्चों से उनकी भी बात करवाएंगे और जिन्हें एनएसएस का पितामह कहा जाता है हमारे स्कूली शिक्षा में श्रीमान दिलीप ठाकुर जी, इनको भी हम कोशिश करेंगे, ये हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है, हम कोशिश करेंगे कि वर्चुअल माध्यम से हमें इनका भी आशीर्वाद प्रदान करें। और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए आज ये है कि एनएसएस की हम पूरी यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते हैं, श्रीमान राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित श्रीमान गोपाल शर्मा जी आज हमारे बीच हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। शायद इनसे बेहतर तरीके से हमें एनएसएस के कार्यक्रमों के बारे में, किस तरह से हमें एनएसएस के कार्यक्रमों को संचालित करना है, क्या क्या हमारे फर्ज रहते हैं, कैसे कैसे हमें समाज के साथ जुड़ना है, शायद आपसे बेहतर तरीके से हमें कोई समझा नहीं सकता है। इसीलिए श्रीमान सुरेश झामटा जी से हमने गुजारिश करी थी कि आप हमें एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए बुलाएं जो हमारे इन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन करके हमेशा रहेगी। तो श्रीमान सुरेश झामटा जी, आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी आग्रह पर ही आज हमारे बीच राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित श्रीमान गोपाल ठाकुर जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं बड़े ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर गोपाल शर्मा जी को कि वे आज हमारे इन विद्यार्थियों को और हमारे इन स्वयं सेवियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर गोपाल शर्मा जी। थैंक यू सर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज रोड के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री महेंद्र सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ अध्यापकगण, मैं
बहुत कम लोगों को जानता हूँ, बट ट्राई टू नेम देम। श्री BS बाल्टू जी, यशवंत शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि उपस्थित श्री सरला देवी जी, कार्यक्रम अधिकारी श्री अक्षय शर्मा जी, और विशेष तौर पे जिनका मैं आज धन्यवाद भी करूंगा, जिन्होंने आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया, श्री सुरेश झांपिया जी, जिनके कॉल पे मुझे आना ही पड़ा। कल शाम को इनसे बात हुई थी। स्टाफ में उपस्थित महिला वर्ग, जिनमें से मैं बहुत लोगों को स्वयं जानता हूँ, मैडम पिष्टा जी, मैडम नंद किशोरी जी, पूनम मैम, मैडम मुखिया जी, और भी सभी लोग, मैं परिचित हूँ, नाम मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे उपस्थित सभी इस विद्यालय के अध्यापकगण, NSS के सभी वॉलंटियर्स, जिनमें मैं पारुष को जानता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, बट नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। महाविद्यालय के सभी विद्यार्थीगण जो यहाँ पे आज इस 7 दिवसीय NSS के स्पेशल कैंप के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हैं, मैं अपनी ओर से सबसे पहले इस महाविद्यालय का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया। हालांकि ये वार्ड काफ़ी पुराना हो गया है, बट NSS ने ही ये पहचान दी है, और जब NSS की बात आती है तो हम ये बात करते हैं कि हम 24/7 तैयार रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब सुरेश झांपिया जी का फ़ोन मुझे आया शाम को कि NSS का स्पेशल कैंप है और आपको आना है, तो मैं ना नहीं कर सका। मैं स्पेशली आपका धन्यवाद करता हूँ झांपिया जी, और साथ में महाविद्यालय परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज इस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर बुला करके मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। बच्चों से जब भी बात होती है, खासकर NSS के वॉलंटियर से जब बात होती है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ये NSS की वजह से है कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट 4 साल होने के बावजूद भी मैं बच्चों से रूबरू हो सका। सो आई एम थैंकफुल टू NSS, आई एम थैंकफुल टू दिस स्कीम जिसने मुझे रास्ते पे पहचान दिलाई। आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे इस सम्मान देने में अपना योगदान दिया। तो मैं, अक्षय जी कह रहे थे कि मैं पहला आदमी हूं, लेकिन मैं उनकी बात को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। मैं पहला आदमी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे तो हूं, लेकिन महाविद्यालय स्तर पे भी 3 लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड मिल चुका है, जिनमें दिलीप ठाकुर जी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है NSS के हिमाचल प्रदेश के, वो पहले अध्यापकों में से पहले अवार्डी थे जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला 2010, 11-12 में मिला था। उसके बाद नवदेव सिंह राणा थे जिनको 2016-17 में ये अवार्ड मिला था। उसके बाद 17-18 में मुझे ये अवार्ड मिला महामहिम राष्ट्रपति श्री कोविंद जी के हाथों राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद अभी हाल ही में धर्मचंद जी को ये अवार्ड मिला। तो अभी हिमाचल प्रदेश के 4 अवार्डीज हैं जिनको NSS अवार्ड मिला है, और जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है उसमें 6 अभी तक अवार्ड मिले हैं, जिसमें सबसे पहला अवार्ड आदर्श संस्कृत कॉलेज की सुनैना को मिला 2010-11 में, तो वो पहली अवार्ड थी। उसके बाद 4-5 अवार्ड और मिले हैं, जिनमें मेरा स्टूडेंट नीरज शर्मा जो इसी विद्यालय का छात्र रहा है, उसको भी मेरे साथ ही अवार्ड मिला था। प्रिय विद्यार्थियों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज पढ़ाती हैं सब्जेक्ट्स, बट NSS पढ़ाता है आपको आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ टू मेक योर सेल्फ एज ए रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। NSS आपका पूर्ण व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जो NSS से जुड़े विद्यार्थी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप उन देश के चंद युवाओं में से हों, लगभग 37 लाख युवा इस देश के NSS से जुड़े हुए हैं। आप उन चंद युवाओं में से हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रीय सेवा में अपना योगदान देने का जिनको मौका मिला है। और जहाँ तक विद्यालय स्तर की बात है, उनमें से केवल अगर 1 यूनिट है तो आपको 100 विद्यार्थियों को मौका मिलता है, और यदि 2 यूनिट है तो 200 विद्यार्थियों को मौका मिलता है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे 1 यूनिट है तो उसमें लगभग 100 विद्यार्थी हैं, लेकिन जो स्पेशल कैंप में जो बच्चे आज आए हैं उनमें से 50% 50 विद्यार्थियों को मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि आप तो और भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप उन 50 विद्यार्थियों में शामिल हैं जो आज इस कैंप में हिस्सा बने हैं। और आप उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आप अक्षय शर्मा जी के साथ साथ 3 और अन्य जो कार्यक्रम अधिकारी भूतपूर्व में इस विद्यालय में रहे हैं,
उनके सानिध्य में आप इस कैंप को जो है संचालित करेंगे, इस कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस तरीके का समय चल रहा है उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। युवा द चेंज मेकर इन द वर्ल्ड। आप युवा का एक बहुत बड़ा योगदान आज इस देश के विकास के लिए, इस देश में परिवर्तन लाने के लिए दिशा में है। जहाँ तक एनएसएस है, पिछले 69 जितना मेरे ख्याल है लगभग 69 से लेकर के ये जो सेवा है देश में युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करती जा रही हैं और एक बहुत बड़ा योगदान जो है इस एनएसएस के माध्यम से देश के विकास में मिला है। आपको मालूम होगा कि जब संसद में चर्चा हो रही थी तो तत्कालीन जो खेल मंत्री और युवा विकास मंत्री थे, उन्होंने कोविड के दौरान जो एनएसएस ने जो काम किया था उसकी बहुत सराहना की थी। उसके अलावा आप लोग जो आरडी परेड में एनएसएस के विभागी भाग लेते हैं, जब उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको संबोधित किया था तो वो अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला क्षण था। एक कार्यक्रम अधिकारी के नाते, एक कार्यक्रम अधिकारी एक एनएसएस से जुड़े होने के नाते तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जिस सेवा को आप महाविद्यालय स्तर पे करते हैं लेकिन उसको बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसके सामने मिलती है तो उसमें जुड़ने में मुझे लगता है कि न केवल एक अध्यापक का सौभाग्य है लेकिन एक बच्चों का जो इस सेवा में जुड़े हैं उनका भी एक परम मुझे लगता है एक सौभाग्य है। मैं पिछले 12 वर्ष से लगभग 2006 से 2018 तक एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी था राजकीय महाविद्यालय सीमा में। उस दौरान हमने बहुत सारी गतिविधियां की, जिनमें से जैसे अभी श्री जी कह रहे थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आगजनी की घटना 5-6 घटनाओं में मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ हमें काम करने का अवसर मिला स्वयंसेवक के माध्यम से। और इसी की गतिविधियां आप इस महाविद्यालय में चला रहे हैं, क्योंकि मैं पास में रहता हूं तो मुझे यहाँ की गतिविधियों का मैं फॉलो भी करता हूं और मुझे वहाँ से पता भी लग जाता है कि क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। तो मैं अभी जब आपका लोअर कोटी में आपने डिजास्टर मैनेजमेंट कैंप में भाग लिया था उसमें ये बारिश जो है रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैंने वो आपका इवेंट फॉलो किया था। तो उसमें एक आपने बहुत बड़ा योगदान आपने उस उसके अलावा अभी पिछले हफ्ते ही एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको यहाँ पे चयन किया है सभी स्वयंसेवियों को, यहाँ के विद्यार्थियों को। तो जहाँ तक गतिविधियों की बात है, एनएसएस की बहुत सारी गतिविधियाँ जो रेगुलर एक्टिविटी में आती हैं वो गतिविधियाँ इस महाविद्यालय में सुचारू रूप से चल रही हैं। जहाँ तक स्पेशल कैंप की बात है, एनएसएस के जो विद्यार्थियों को मालूम होता है कि 2 तरह की गतिविधियाँ हमारे एनएसएस में होती हैं, जिनमें रेगुलर एक्टिविटी का भी हवाला आपने दिया तो सभी प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पे हुई है। इसका जो स्पेशल कैंप होता है वो वाकई में स्पेशल होता है। ये 7 दिवसीय कैंप शुरू में तो 10 दिन का था, मुझे भी बड़ा कैंप स्पेशल कैंप लगाने का मौका मिला, लेकिन जो स्पेशल कैंप होता है वो वाकई विद्यार्थियों के लिए स्पेशल होता है। इस दौरान विद्यार्थी जो हैं वो रेजिडेंशियल कैंप होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को यहीं पे रहना पड़ता है। तो 7 दिन के अंदर वो जो है एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पे जो भी रिसोर्स पर्सन आते हैं वो बहुत सारी चीज़ें आप अपने विभागों से संबंधित या आप अपने जो उनका विषय होता है उससे संबंधित बातें आपको बताते हैं। उसके अलावा आप एडवर्सिटी में कैसे रहता है वो चीज़ सीखते हैं। उसके अलावा एक टीम वर्क के रूप में आप कैसे काम करते हैं वो चीज़ सीखते हैं। और उसके अलावा जो उससे भी बड़ी बात है कि आप सीधे तौर पे समाज सेवा से समाज में जाकर के उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम करते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। जैसे भी अक्षय जी ने कहा कि गौ सदन में आप लास्ट ईयर गए थे तो इस बार भी उसको काम करेंगे, उस पर भी वहाँ पे काम करेंगे। तो इसका मतलब है आप प्रत्यक्ष तौर पे अपनी सेवाएं जो है समाज सेवा में जो भी कार्य समाज सेवा के उसमें आप अपना योगदान देते हैं। तो मुझे खुशी है कि इस महाविद्यालय इस विद्यालय में एनएसएस पिछले कई सालों से एक उत्कृष्ट स्वयंसेवकों को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जिनमें से मुझे भी बहुत सारे स्वयंसेवकों के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें नीरज शर्मा थे, दिव्यांशु शर्मा थे, विकास थे, जिन्होंने आरडी परेड में नई दिल्ली में पार्टिसिपेट किया। तो लगभग मेरे कार्यकाल में 6 स्वयंसेवक जो है आरडी परेड में पार्टिसिपेट किया और उनमें मुख्यतः जो प्रोटेक्शन थी वो इसी स्कूल की थी। तो एक बड़ा योगदान राष्ट्रीय सेवा योजना का जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारा एक अच्छा महाविद्यालय सीमा का काम हो रहा है, उसमें इस बार भी एक स्वयंसेवक का चयन हुआ आरडी परेड में। तो उसमें से लगभग 80% जो बच्चे हैं वो इसी महाविद्यालय के स्वयंसेवक थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय स्वयं सेवा से योजना आपके सौभाग्य हैं। तो जो भी गतिविधियां कार्यक्रम अधिकारी आपको इस 7 दिवसीय शिविर के दौरान कराएंगे, आप उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, अपने आप को एग्जिबिट करें, अपने टैलेंट को। एक ऐसा मौका है जिसमें आपको एक आगे आने का मौका मिलता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवा आपको फ्रंट रनर में आती है, फ्रंट
लाइन में लाती हैं। मैंने पूरे अपने कार्यकाल के दौरान प्रयास किया था, क्योंकि जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं डिफरेंट गतिविधियों में, वो तो उनका टैलेंट तो एग्जिबिट होते रहता है, लेकिन जो बच्चे जो है वो पीछे रहने वाले होते हैं, लेकिन वो एनएसएस के माध्यम से आज वो मेरे ख्याल है समाज में एक बहुत सार्थक भूमिका वो अदा कर रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से इस कैंप के सफल आयोजन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे जो गतिविधियां अभी आपने प्लान की है, मुझे लगता है कि उसमें पौधारोपण जो आपने पिछले साल किया था, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि उसका जो मेंटेनेंस है वो भी इस कैंप के दौरान किया जाएगा। गौसदन में जो कार्य आप करेंगे उसके बारे में भी मुझे लगता है कि आप जरूर एक सार्थक जो प्रयास करेंगे। और जहां तक एनएसएस के जो अभी जुड़े हैं बच्चे और जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं और जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर के कैंप में बच्चे आए हैं, मैं ये चाहता हूं कि एनएसएस आपको एक राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप बहुत बड़े आपको मौका देता है, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां जो एनएसएस की होती हैं वो गतिविधियां आपको लोकल लेवल से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाती है, जिसमें जो एनआईसी होता है, जैसे इंटीग्रेशन कैंप है, आरडी परेड है, यूथ डेलीगेशन जो कैंप्स होते हैं उसमें आपको जाने का मौका मिलता है। और महाविद्यालय स्तर पे, स्कूल स्तर पे जो है गतिविधियां जो होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का लेवल का कोऑर्डिनेटर जो देखते हैं, राज्य कोऑर्डिनेटर देखते हैं, उसके माध्यम से भी आप यूथ लीडरशिप कैंप में भाग लेते हैं। स्टेट आरडी कैंप में आपको मौका मिलता है जाने का। तो मैं जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, विशेष तौर पे जो अभी 10th से नीचे वाली क्लासेज में है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जब भी आपको मौका मिले +1 में आने का, आप एनएसएस में अपने आप को एनरोल कराएं। और एनरोल कराने के बाद जो भी गतिविधियां हैं उसको मुझे लगता है कि दिल से आप उसको उसमें जुड़े और वो आपको एक बहुत मौका आपको मिलेगा। और जहां तक अभी 2 वर्ष का आपका कार्यकाल रहेगा एनएसएस का, जब ये स्पेशल कैंप है, ये आपकी पासिंग आउट परेड है, लेकिन ये एनएसएस सिर्फ 2 साल का नहीं है। इसके बाद आपको महाविद्यालय स्तर पे 3 साल को और एनएसएस में रहने का मौका मिलेगा। उसके बाद जब विश्वविद्यालय स्तर पे जाएंगे वहां भी आप एनएसएस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से आप लगभग 2 साल 3 साल प्लस यूनिवर्सिटी के लेवल में लगभग आप 7 साल तक आप एनएसएस की गतिविधियों को जारी रखें। और उसके बाद भी जब आप विश्वविद्यालय से भी बाहर निकलते हैं, ये जो एनएसएस आपको सिखाएगा वो केवल 7 साल तक का काम नहीं है। इसके अलावा जो चीजें आप सीखेंगे वो आपके लाइफ के लिए हैं। तो एनएसएस इज नॉट फॉर जस्ट फॉर 2 years और 3 years, इट इज फॉर द होल लाइफ। और मुझे भी जो मौका मिला, मेरे विद्यार्थियों मुझे वॉलंटियर काम करने का मौका नहीं मिला। एनएसएस में जो सीखा, मैंने जो किया, वो सभी आप जैसे वॉलंटियर जो विद्यार्थी थे उनके साथ रह करके मुझे मौका मिला। 2006 से जब मैं कार्यक्रम अधिकारी बना, मैंने सभी आप लोगों के साथ रह करके, आप जैसे बच्चों के साथ रह करके ही सीखा है। और जो समाज में जो एक्टिविटीज हमने की हैं इस लोकल एरिया में, राष्ट्रीय स्तर पे मुझे कई सम्मेलनों में जाने का मौका मिला, कई कैंप्स में जाने का मौका मिला, तो वो सिर्फ आप लोगों के साथ काम करने की वजह से मिला। और उसके अलावा जो एक्टिविटीज की हमने अपने दौरान, मेरे कार्यकाल के दौरान, उसमें 12 कैंप्स हमने किए थे, 6 डिजास्टर मैनेजमेंट कैंप किए थे और एक राष्ट्रीय एकता शिविर हमने एनएसएस में 2017 में लगाया था सीमा महाविद्यालय। उसके अलावा जो है 8-10 जो हमने जो कॉपरेशन थे, एनवाई के हैं, एनडीआरएफ, उनके साथ से हमने 10 आयोजन किए थे यूथ डेवलपमेंट के। उसके अलावा RGNOI चंडीगढ़ में एक जो है इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से भी हमने पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत सारे कैंप्स किए थे। तो आप सभी विद्यार्थियों का मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप आने वाले वक्त में एनएसएस की गतिविधियां जो भी महाविद्यालय के अंदर चलती हैं, उसके अलावा जो आपको मौका मिलता है बाहर जाने का, आपके जो कार्यक्रम अधिकारी हैं आपके टैलेंट के आधार पे आपके चयनित करते हैं आपको आगे विभिन्न कार्यक्रम में जाने के लिए, उसके आधार पे आप अपने आप का बेस्ट कोशिश करें, अपना बेस्ट दें। और उसके अलावा जो बाकी हैं वो आपके कार्यक्रम अधिकारी बैठे हैं, वो आपके योग्यता के अनुसार आपके आने वाले कैंप में जो है वो आपको मनोनीत करेंगे, वहाँ पे आपका नॉमिनेशन करेंगे। मुझे मालूम है कि इस अवस्था में जो है विद्यार्थी जो है पजल रहता है कि क्या करें क्या ना करें, कौन सा चीज हमें अच्छा करेगी। करियर के बारे में बहुत बच्चे जो है वो उत्सुक रहते हैं क्योंकि आपका ये फॉर्मेटिव ईयर है, क्योंकि यही चीज आपके आगे करियर को तय करती है। तो एक चीज तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि एनएसएस जो है आपके करियर की एक डेफिनेस देता है। दूसरी जो चीज मैं कहना चाहता हूँ कि एनएसएस से पहले भी आपकी पढ़ाई है, जिस काम के लिए आप आए हैं वो आपका प्रायोरिटी है। आप जिस विषय को भी पढ़ते हैं, जिस भी क्लास में आप हैं, उसमें आप 100% दें। उसके बाद एनएसएस, एनसीसी या स्काउट एंड गाइड, जिस भी फील्ड में आप हैं, उसके अलावा वो एक एडिशन है आपकी पर्सनैलिटी का। तो आप अपने करियर को प्राथमिकता दें,
करियर आप जो भी चयनित करें अपने लिए, अपने टैलेंट के आधार पे, अपने स्किल के आधार पे, अपने जो आपकी योग्यता है, अपने जो शॉट है आप अपना करें, जो अभी आपकी अपॉर्चुनिटीज है उसके आधार पे आप अपना करियर का चयन करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर अमल करें, उस पर रोजाना मेहनत करें। और उसके अलावा आप जो हैं, जो भी आपके मार्गदर्शक हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सहयोगी पीयर्स हैं, उनका भी आप मदद जरूर लें अपने करियर को चिन्हित करने में, क्योंकि करियर जब बनेगा तो सारी चीजें उसके साथ चलेगी। तो मैं आपको सभी विद्यार्थियों को आपके सफल करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में जो बच्चे इस स्पेशल कैंप में हैं, उस कैंप को, इस 7 दिन का जो कैंप है, इसको आप एंजॉय करें, क्योंकि इस कैंप में जो आप सीखेंगे वो आपके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेंगे। क्योंकि यही जो स्कूल का जो 2 साल का कार्यकाल है आपका खत्म हो जाएगा, अभी +2 के जो बच्चे हैं उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन इस कैंप की मेमोरीज आपके हमेशा लाइफ में रहेगी। मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, लेकिन मेरे कैंप्स की जो मेमोरीज हैं, जो भी एक्टिविटीज हमने सुनी, वो हमेशा लाइफ के लिए मेरे साथ हैं। और एनएसएस में जुड़ने का एक फायदा ये हुआ कि आज भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि एनएसएस जो है वो जुड़ाव का जो काम करता है, वो सोसाइटी को साथ जुड़ा हूँ, विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हूँ, चाहे अपने अध्यापकों से जुड़ा हूँ, अपने स्टूडेंट के साथ जुड़ा हूँ, आपका जरूर रहेगा। जहाँ तक अक्षय जी की बात है कि आप कैसे एनएसएस की गतिविधियों को और इम्पेटस दे सकते हैं, तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो बच्चे आपके यहाँ से एनएसएस में जो अचीवर्स हैं उनको आप जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंसेस है, उनका जो उन्होंने जो सीखा है अपने टाइम में, वो अपने जो नई जनरेशन है वॉलंटियर्स है उनको ट्रांसमिट करें। तो पूरा मौका दें आप उन बच्चों को जो पूरे विद्यार्थी इस महाविद्यालय रहे हैं और जो अचीवर रहे हैं, उनको आप बुलाएं, उनसे इन बच्चों का इंटरेक्शन करवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक कनेक्टिविटी जब पुराने वॉलंटियर्स के साथ मिले, मैंने अपनी इमेज को इस तरीके से डेवलप खड़ा किया था कि मेरे जितने भी पूर्व में जो वॉलंटियर्स थे, मैं उनको नए वॉलंटियर के साथ उनका इंटरेक्शन करवाता था, वो अपने टाइम के एक्सपीरियंस वो शेयर करते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इसको करें। दूसरा जो भी आप एक्टिविटी करें उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेकिंग, एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, क्योंकि एक कार्यक्रम में मुझे जाने का मौका मिला था जब यूनिवर्सिटी लेवल पे अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, तो उस अवार्ड में हमें जो है हमारे महाविद्यालय को 3rd जो पोजीशन वो दी गई थी, जबकि हम फर्स्ट डिजर्व करते थे। तो जब हम लोग उसमें नाराजगी हमने व्यक्त की, तो हमने कहा था कि ये हमको तो फर्स्ट मिलना चाहिए था। लेकिन एक चीज जो वहाँ के तत्कालीन जो रीजनल डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था, कहते जंगल में शेर नाचा किसने देखा, जंगल में शेर मोर नाचा किसने देखा। और आप कहते हैं बहुत सारी करते होंगे एक्टिविटी, आप बहुत सारी चीजें करते होंगे अपने कॉलेज लेवल पे, लेकिन जब तक आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं हमें कैसे पता लगेगा। क्योंकि जब भी आकलन होता है तो आकलन आपके डेटा के बेस पे होता है। तो मैं चाहूंगा अक्षय जी से कि जो भी गतिविधियां आप एनएसएस के दौरान करें, उनका एक प्रॉपर आकलन करें, और जो भी विद्यार्थी जो काम करता है वो अपना एक जो उसका डेली डायरी है उसमें वो लिखें, और जब भी कोई फाइल अवार्ड के लिए या किसी स्तर पे वो आगे भेजने के लिए करें, तो उसमें उसको उन गतिविधियों का प्रॉपर आकलन हो। तो मुझे लगता है कि और जो भी आप रिसोर्स पर्सन आप बुलाएंगे, उन रिसोर्स पर्सन को उनके योग्यता के आधार पे, उनके बच्चों की नीड के आधार पे उनको बुलाएं और उनको मौका दें बच्चों से इंटरेक्ट करने का। तो मैं सभी वॉलंटियर्स को इस कैंप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि जब 7 दिन के बाद इस कैंप से आप जाएंगे, अपने आप को आप परिपक्व महसूस करेंगे, अपने आप को एक फुलफिल्ड महसूस करेंगे। क्योंकि इस पासिंग आउट परेड, क्योंकि यहाँ से आप पास आउट होकर नेक्स्ट जो आपके जीवन का स्ट्रगल है उसमें एंटर करेंगे, तो वहाँ भी आप जब महाविद्यालय स्तर पर जाएंगे तो वहाँ भी एनएसएस के अपने एक्सपीरियंस को लेकर के वहाँ भी आप एनएसएस को जो अपने जो एक एक्सटेंशन एक्टिविटी है उसके तौर पर इसको अडॉप्ट करेंगे और अपने जीवन को एक सार्थक सही दिशा आप देंगे। और अपने लक्ष्य को आप निर्धारित करें, सभी विद्यार्थी उस पर काम करें, सिंसियरली काम करें, रिस्पेक्ट करें, बड़ों का आदर करें, ये जरूरी है, अनुशासित में रह करके काम करें। और इसके अलावा टीम वर्क आप जो यहाँ सीखते हैं, जो लगन आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं, उसको आप ना छोड़ें। और एक सीख जो आप महाविद्यालय स्तर पर देते हैं, जो भी बाकी चीजें, नशा निवारण, ये सब चीजें जो है नशा के से बचना है, तो हमें लगता है कि एनएसएस जब आप हैं तब तो वो आपके जहन में है, आप स्वच्छता को आप अपनाएं। उसके अलावा जो भी जो सेवा है जिसमें आप जुड़े हैं, क्योंकि सेवा भाव से आप जुड़े हैं, तो सेवा तो आपने करनी, परोपकारमिति श्रीरम, क्योंकि ये दिस बॉडी इज मेंट फॉर टू सर्व अदर्स, ये तो आप करते ही हैं। नोबल रहें, हेल्प करें लोगों की, ये चीजें, ये जो वर्चूज है, ये इम्बाइब आपके जो है पर्सनैलिटी में आने चाहिए। ये एनएसएस ये सब कुछ सिखाता है। तो आज का इस कार्यक्रम में सुरेश झामटा जी के सोचने से मुझे मौका मिला, आप बच्चों से बात करने का मुझे मौका मिला,
हमेशा ये मेरा तो ये प्रयास रहता है कि जब भी कभी मौका मिले एनएसएस में तो बच्चों से जरूर बात करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और अपने जो भी अचीवमेंट है उसको भी आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। और अक्षय जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में कही, उसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सब चीज़ें जो है एक अध्यापक को ये आगे और अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस विद्यालय ने मुझे सम्मानित किया। ये और साथ में आप एनएसएस वॉलंटियर्स को यहाँ इनसे रूबरू होने का मौका मिला। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, विशेष करके सुरेश झामटा जी का कि आज इस मौके पे इस 7 दिवसीय शिविर के उद्घाटन के अवसर पे मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। एकदम आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद और सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं, खासकर जो एनएसएस में हैं उनको तो विशेष तौर पे, और जो सभी बच्चे जो यहाँ आज सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि उनको भी एनएसएस में जिस गतिविधियां होती हैं, जिन गतिविधियों की जिक्र मैंने भी किया और अक्षय जी ने भी किया, आप इन गतिविधियों से जरूर प्रेरित होंगे और अपने जब आपको मौका मिलेगा आप एनएसएस से जुड़ेंगे, राष्ट्रीय सेवा तौर पे सीधे तौर पे जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा में, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना प्रत्यक्ष तौर पे आपको राष्ट्र के सेवा से जुड़ने का मौका देती है, राष्ट्र के विकास में आपके योगदान के लिए जो है प्रेरित करती हैं। और आप कम चंद युवाओं में से हैं जिनको प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय सेवा से जुड़ने का मौका मिलता है। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यहाँ सभी स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं, इन्हीं सभी स्टाफ मेंबर्स जैसे करण जोशी से मुझे यहाँ पे इन्होंने मुझे रिसीव किया, मैं इसके लिए भी सबका धन्यवाद करता हूँ। और साथ में विशेष तौर पर प्रधानाचार्य महोदय का, अक्षय जी का और सुरेश झामटा जी का धन्यवाद करता हूँ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द वॉलंटियर्स, ऑल द कैंपर्स हु आर पार्ट ऑफ दिस कैंप। मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस जो आपका मिशन है इसमें जो कामयाब हो गए, मैं अपने शुभकामनाएं इस कैंप के सफल आयोजन के लिए देता हूँ। और जब इसका इवैल्यूएशन होगा कैंप का तो मुझे उम्मीद होगी कि आपने जो टारगेट अपने रखे हैं उसका जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर गिविंग मी वार्म इंस्ट्रक्शन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रति आपके प्यार, समर्पण और जज्बे का इसी बात से पता चलता है कि कल जब सुरेश झामटा जी ने आपको कॉल किया था, मेरे सामने ही उन्होंने आपको कॉल की थी, तो आप अपने गांव में उस समय थे, शायद आपके पास कोई अपना भी कोई जरूरी कार्य था, आपने सुबह नहीं आना था, आपको शाम के समय आना था, पर आपने अपने सभी कार्यक्रमों को छोड़ करके हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आने के लिए अपनी हामी भरी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी, मुझे याद है जब मैं पहली बार आपको आपके कार्यालय में मिला था, आपकी गुरुज एकेडमी में मिला था, तो उस दिन भी जब हमारे बीच बातें हुई तो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी हुई बातें हुई। उस दिन भी आपने मुझे तफसील से राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में समझाया था, हालांकि हमारी वो पहली उस दिन मुलाकात थी। तो आपने मुझे उस दिन भी समझाया था कि राष्ट्रीय सेवा योजना में आपने किस तरह के कार्य करने हैं, और कभी भी मुझे याद है आपने कहा था कि कभी भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं हमेशा आपके साथ राष्ट्रीय सेवा योजना में आपको किसी भी तरह का जो मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। श्रीमान जी, पिछली बार तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे उसी टाइम शायद 1 महीना पहले राष्ट्रीय सेवा योजना का ये कार्यभार मिला था, तो मुझे भी उस दौरान ये पता नहीं था कि किस तरह से हमें कैंप को संचालित करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये, मुझे तो उस समय ये भी पता नहीं था कि क्या मैं माइक पे बोल भी सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मेरा पहला जो सब कुछ मैंने जो सीखा है पहली बात एनएसएस से, वो ये सीखी है कि किस तरह से माइक को हाथ में पकड़ना और माइक को हाथ में पकड़ करके बोलना है। एनएसएस ने जो सबसे बड़ी सीख मुझे दी है वो यही दी है। इसीलिए श्रीमान जी, वो जो पहले वाला कैंप था, हम आपको उस कैंप में इसलिए नहीं बुला पाए क्योंकि मुझे अपने आप के ऊपर भी शंका थी और मुझे ये पता नहीं था कि हम इस कार्यक्रम को क्या बेहतर तरीके से बना पाएंगे या नहीं। पर जब पिछले साल का हमारा जो 7 दिवसीय शिविर है वो बहुत बेहतर तरीके से हमारे इस राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के परिवार की वजह से बहुत बेहतर तरीके से वो संपन्न हुआ, तो मुझे भी थोड़ा विश्वास हुआ कि नहीं, इस साल का जो कैंप है उसको हम और भी बेहतर तरीके से करेंगे और हम ऐसे ही व्यक्ति को इसमें बुलाएंगे जो राष्ट्रीय सेवा योजना में कहीं अपनी पहचान को बना चुके हैं। तो इसी कड़ी में हमने आपको आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया है। श्रीमान जी, जो जो बातें आपने इस मंच के माध्यम से हमें समझाई है, उन सभी बातों का हम पालन करेंगे। और कुछ बातें जो आपने कही थी उसके विषय में हम पहले से ही सोच रहे थे। जैसे नीरज शर्मा जी को हमने पहले भी यहाँ पर बुलाया था, तो मेरी थोड़ी देर पहले यशवंत जी से भी बात हो रही थी कि क्यों ना किसी दिन जब हमारा ये शाम का जो सत्र रहेगा 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद, तो नीरज शर्मा जी और एक हमारे इस आपके सीमा कॉलेज की जो
छात्रा है कामना मोतियान। इनका भाषण भी हमने फेसबुक के माध्यम से सुना था, तो हम चाह रहे थे कि उनको भी हम यहाँ पर रिसोर्स पर्सन के तौर पर बुलाएं, हमें भी पता चले कि किस तरह के वो स्वयंसेवी होते हैं जो वहां पर जाकर के राष्ट्रपति भवन में जाकर के भी भाषण दे रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के जो आरपीज हैं जिनसे हमें सचमुच में ही प्रेरणा मिलती है, उनको देख करके हमें भी लगे कि नहीं, हम भी कोशिश करके उन जगह पर पहुंच सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ऐसे ही रिसोर्स पर्सन को हम यहाँ पर बुलाएं। एक बार पुनः आपका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ करके हमारे इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। और धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीमती सरला जी का, आप हमारे इस कार्यक्रम में अपने विशेष अतिथि के तौर पे आने के लिए अपनी हामी भरी आपका विद्यालय प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब बड़े आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडी छात्र के कार्यकारी प्रधानाचार्य श्रीमान महेंद्र सिंह जी को। इन्हीं के ही, मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो भी आज का ये कार्यक्रम है इन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। श्रीमान जी, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय जी। आज के इस विद्यालय के मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल शर्मा जी और विशेष अतिथि सरला मैडम जी और यहाँ पर उपस्थित अध्यापक साथियों, विद्यालय परिवार तथा प्यारे बच्चों, इस 7 दिवसीय एनएसएस शिविर में आज आप लोगों को बड़े विस्तार पूर्वक राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित श्री गोपाल शर्मा जी ने एनएसएस के बारे में बताया और एनएसएस किस तरह से काम करता है, एनएसएस के क्या फायदे हैं और कब से आपने एनएसएस ज्वाइन करना है और किस तरह से इसमें आपको आगे आने वाले समय में आपके भविष्य में सुरक्षित रहता है और ये एक प्रकार की एक समाज सेवा है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। और जैसा कि मैं समझता हूँ एनएसएस जो है, हमारे समय में तो सिर्फ कॉलेजों में एनएसएस रखने का एनएसएस कार्यक्रम होते थे, लेकिन आप जो विद्यार्थी हैं बड़े खुशकिस्मत है कि आपके पास इस आदर्श विद्यालय में एनसीसी के साथ एनएसएस भी है और ये एक आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। एनएसएस में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं और जब इसका आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो प्रमाण पत्र एक महज कागज का टुकड़ा नहीं होता। एनएसएस से आप सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, इसके साथ साथ आपको स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है। अगर आपको कहीं एडमिशन लेना होता है तो उसमें भी एनएसएस का जो प्रमाण पत्र है उसमें आपको वरीयता दी जाती है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुआ आज के जो हमारे सामान्य मुख्य अतिथि श्रीमान गोपाल शर्मा जी और विशेष अतिथि सरला मैम जी, इनका आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय आपको दिया और मैं ये आशा करता हूं कि बच्चों जो बातें सर ने आपको बताई ये आप अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, इसको आप अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने यहाँ तक कि पूरे जहाँ भी आप जाते हो इसका आप प्रचार प्रसार करोगे और ये एक प्रकार की जो मैंने पहले भी बताया कि समाज सेवा है और इस समाज सेवा को आप आगे बढ़ाते रहोगे। ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए और ये लगातार निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं श्रीमान अक्षय शर्मा जी जो एनएसएस अधिकारी हैं इस विद्यालय के, इनको भी आशा करता हूं कि ये अपना 7 दिवसीय शिविर जो है ये बहुत सफलतापूर्वक और बहुत आनंद के साथ आप लोगों के साथ संपन्न करेंगे और हमारे पूरे विद्यालय परिवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा जो विशेष अतिथि और मुख्य अतिथि महोदय जो आज आप यहाँ हमारे विद्यालय में आए, इसका मैं आप लोगों का बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। श्रीमान जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
धन्यवाद महेंद्र सर। हमारे इस स्वयं सेवकों में ये जोश और जज्बा भरने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये विद्यार्थी आज से 6 दिन तक शाम को भी यहीं पर रहेंगे। और एक बात गोपाल सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह के अगर सुझाव आपको हमारे कैंप से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की आपकी गाइडलाइंस होगी तो प्लीज आप हमें समय समय पर अपना हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम भी इस राष्ट्रीय सेवा योजना की इस यूनिट को बुलंदी तक पहुंचा पाए। एक बार दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट आना तो एक मिनट पकड़ो। मेरा सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के जितने भी वॉलंटियर्स हैं अनुरोध रहेगा कि आप सभी मंच के सामने आ जाएं। सबका एक ग्रुप फोटो होना है ताकि हमारे स्मृति पटल पर ये जो आज का दिन है ये हमेशा यादगार बनकर रहे कि हमारे बीच राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि रहे हैं और हमें उनके सामने एक छाया चित्र लेने का मौका मिल रहा है। आप सभी एनएसएस वॉलंटियर्स प्लीज आप सभी मुख्य अतिथि के बिल्कुल बैक साइड में आप सभी खड़े हो जाएं। पकड़ो 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 फिनिश करना। फिनिश कर रहे हो? फिनिश हो गया वैसे तो क्लियर है।